नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक 56 खबर शाहजहांपुर से। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की आज एक बैठक वेद प्रकाश गुप्ता जिलाध्यक्ष व जीएसटी अधिकारियों के साथ व्यापार मंडल कार्यालय खिरनीबाग पर संपन्न हुई। बैठक में महानगर अध्यक्ष सचिन बाथम ने अधिकारियों से समक्ष व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर छापेमारी निरीक्षण की समस्याओं को लेकर जो भय उत्पन्न हुआ है, जिससे व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रखा है, उस समय समस्या को प्रमुखता के साथ रखा। सचिन बाथम ने कहा, यदि कोई भी जीएसटी अधिकारी किसी भी बाजार में दुकानों के अभिलेख का निरीक्षण करने जाए तो बाजार इकाई ट्रेड के अध्यक्ष और महामंत्री को अपने सामने लेकर निरीक्षण करेंगे, ताकि किसी व्यापारी का उत्पीड़न न हो सके और उनके मान सम्मान पर कोई आंच ना आए। उन्होंने कहा, सभी व्यापारी निरीक्षण के दौरान अपने अभिलेख अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे निरीक्षण में कोई भी परेशानी ना हो। जिस पर जीएसटी डीसी प्रवेश कुमार व एसी संतोष कुमार ने सब अपनी सहमति देते हुए कहा, अधिकारियों और व्यापारियों के बीच में जो भी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो आज व्यापारियों के साथ बैठक में दूर हो गई। उन्होंने कहा, एसआईबी की टीम अब जहां पर भी निरीक्षण को जाएगी, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सामने ही निरीक्षण करेगी। इस तरह के हम लोग के बीच रहते हैं तो उन्हें जो इसी काम में मजा आता है कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगाड़ा जाए। तो ऐसी जगह पे ऐसी स्थितियां क्योंकि पहले भी रही हैं, कई बार सर्वे के दौरान भी इस तरह की चीजें देखी गई हैं कि भाई कई बार कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट ऐसी जगह पर आ गए और उन्होंने स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हम लोग पुलिस बल को साथ रखते हैं। पुलिस बल की तरफ से कभी कोई अशोभनीय कोई किसी को बात कही जाए या उनकी तरफ से व्यवहार खराब हो तो वो आपकी शिकायत का एक आधार जरूर बन सकता है। तो मैं अपनी तरफ से यही एश्योर करता हूं कि हमारी टीम के जितने भी पुलिस दल भी रहेगा और जितने मेंबर्स रहेंगे, उनकी तरफ से कोई ऐसा चीज नहीं होगी कोई किसी के लिए किसी की गरिमा के खिलाफ हो, जो किसी को उत्पीड़न जैसा महसूस हो, वो एश्योर कर सकता हूँ आपको कि बगैर व्यापार मंडल को बताए हुए जिस दुकान पर आप चाहते हैं या ऊपर से डायरेक्शन है या जो भी व्यवस्था हो वो आप समझ सकते हैं। अच्छा, आप जाते हैं और वहां पर ये करते हैं, तो मैं उस पर आपका प्रकाश चाहता हूं, आप तीनों लोगों का, कि आप व्यापारियों को बताएं कि ऐसा होना क्या उचित है या नहीं है, या ऐसा ही मार्गदर्शन है। अगर ऐसा ही मार्गदर्शन है तो उत्तर प्रदेश में पूरे व्यापारी अपने स्तर से आंदोलन करके इसका विरोध करें। एक ही रहता है, टैक्स रिविजन है और दूसरा विषय है। तो छोटे व्यापारी हैं उनके पास कोई प्रक्रिया है कि ये क्या जी प्रक्रिया है रजिस्ट्रेशन। यहाँ हमारे बीच में जीएसटी के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं। ये भाई प्रवेश तोमर जी हैं, ये DC4 हैं, CS के यादव जी हैं, ये DC2 हैं, और श्री संतोष कुमार जी हैं, आप AC। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर इसके कारण आपको तकलीफ दी गई वो ये कि आप लोग जो जांच करने के लिए आते हैं, 4-4, 6-6 गाड़ियां और संग में पुलिस फोर्स, एक व्यापारियों में दहशत आप पैदा कर रहे हैं। व्यापारी यही 4 दिन 1 हफ्ता जो है वो व्यापार करने का है, जिसमें सहालक शेष है। उसके बाद व्यापारी फ्री है। आप जो जांच करना चाहते हैं वो सहालक निपट जाए, फिर आप जाइए, आप जांच करिए, हम लोग भी आपको सहयोग करने में उसके लिए तैयार है। लेकिन सवाल इस बात का है कि इतनी पुलिस नहीं आई है, आप किसी चोर डकैत को पकड़ने के लिए नहीं आ रहे कि हम किसी चोर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। फोर्स भी चाहिए, न लड़ाई झगड़ा करने पर व्यापारी आमादा है, न किसी बात का झंझट है। व्यापारी का भी एक अपना सम्मान है। आप सम्मान चाहते हैं तो हम लोग व्यापारी छोटे हैं बड़े हैं इससे नहीं मतलब है, हम लोग भी अपना सम्मान चाहते हैं। तो एक पहली बात तो ये ठीक है, ऊपर से दिशा निर्देश है कि आप जाइए, लेकिन कहीं पर शायद मैं समझता हूँ मोदी जी ने या हमारे वित्त मंत्री जी ने ये नहीं कहा होगा, बड़ी भारी फोर्स लेकर के आप जाएं और बाजार में हूटर बजाती हुई पुलिस जाए और टेरर का माहौल हो जाए और व्यापारी दुकान बंद करके भागे में पकड़ने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप लोग बताइए विरोध करते ये नहीं होना। व्यापारी का भी अपना एक सम्मान है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आप जो सर्वे करने के लिए जाते हैं या चेकिंग करने के लिए जाते हैं,
हमने आपको सादर आमंत्रित इसलिए किया कि हमारे व्यापारियों को बताइए वो कौन कौन सी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण आपको सर्वे करने के लिए जाना है और किन किन व्यापारियों के नहीं, और हर सूरत में आज तक ये होता था, वैट के समय में भी होता था। शाहजहांपुर का ये इतिहास है कि जहां भी सर्वे हुए, कोई बात हुई, व्यापार मंडल को गुड फेथ में लेने के बाद ही ऐसा हुआ। शायद डेटा आता है, कुछ आता है, इंस्ट्रक्शन आता है, और हमें उसमें जो है हमारा रोल बड़ा मिनिमम हो जाता है। ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आए वो हमें फॉलो करना। तो ये उसी कैटेगरी की जांच है कि मुख्यालय से या शासन से जो इनपुट आया है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोसीड करना है। तो वो भी फिर बरेली हमारे जोनल ऑफिस से होते हुए हम लोग के पास आ रहा है। तो इस पे जो हम लोग का रोल स्टार्ट होता है वो उससे होता है कि जांच तो हमें करनी है क्योंकि ऊपर से निर्देश है, और उसके बाद जो जांच की प्रक्रिया है उसमें हम लोग का रोल है, हम जांच प्रक्रिया हम लोग ऐसी रहे हमारी जो विधिक तरीके से रहे, नियम अनुसार रहे, जिसमें किसी का सम्मान ना हो, किसी का जो है ना गरिमा उसकी बनी रहे, और किसी का शोषण या उत्पीड़न ना हो। तो वो हम जो जांच की प्रक्रिया है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, और उसके लिए भाई आश्वासन इसका उपयोग उस सेंस में नहीं है। क्या यूपी में हर जगह ये छापे सर्वे हो रहे हैं? जी, जहाँ तक क्यों अभी हरदोई की भी सूचना आई थी, सीतापुर में भी आई थी जी। व्यापारी दुकान छोड़कर भाग रहा है। इंफॉर्मेशन इस बारे में नहीं कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो हम लोग भी इस बारे में हमें नहीं बताया गया कि क्या इसका टाइम पीरियड है। मार्केट बंद हो गया, अफवाहों का दौर बड़ा जबरदस्त है। हाँ, ज्यादा है, मैं खुद ही कहता हूँ। हालांकि मैंने दोपहर में मार्केट में बैठा था, मैंने कहा कि कई लोग आ गए, मैंने दुकानें खोल क्यों बंद की हो भाई, आएंगे ठीक है, आने दो।